हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को मेरा सादर नमन। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से बीएड वालों का केस माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लग चुका है। उत्तराखंड से जयवीर के द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई है, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जयवीर केस को 90 दिन के डिफेक्ट में डाल दिया है। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय इस केस पर ज़्यादा अमल नहीं कर रही है। अक्सर देखा जाता है कि किसी भी केस को अगर 90 दिन के डिफेक्ट में इसलिए डाला जाता है कि उस केस में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ज़्यादा एंटरटेन नहीं कर रहा है। इस बात से साफ जाहिर होता है। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे अनएग्जिस्ट डीएलएड अभ्यर्थियों का कहना है कि क्या बीएड वालों के केस से, जयवीर के केस से अनएग्जिस्ट डीएलएड केस पर कोई प्रभाव तो नहीं पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, इसमें अनएग्जिस्ट डीएलएड अभ्यर्थियों को बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा पहले ही बीएड को बाहर कर दिया गया है। आप लोगों ने देखा होगा, जो राजस्थान से बीएसटीसी वर्सेस बीएड का जो मामला था, उसमें बीएसटीसी को जीत मिली थी और बीएड वहां से पूरी तरह से बाहर हो चुका है। और इसके बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फाइनल जजमेंट के बाद एनसीटी ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को आदेश कर दिया है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बीएड वालों को न लिया जाए, और इसी के आधार पर सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को भी आदेश कर दिए गए हैं कि जो भी प्राथमिक शिक्षक भर्ती होती है किसी भी राज्य में, उसमें बीएड वालों को न लिया जाए, बीएड वालों को शामिल न किया जाए। तो फ्रेंड्स, इस बात से आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो फाइनल जजमेंट आया था माननीय सर्वोच्च न्यायालय में बीएड वालों के लिए, तो उसमें सभी लोगों को पता है कि बार बार जो भी याचिकाएं लगी हैं उनको खारिज कर दिया गया है। अब भी ये जो प्रयास किया जा रहा है ये भी निरर्थक है, क्योंकि कोई ना कोई यहाँ पर उत्तराखंड से अनएग्जिस्ट डीएलएड अभ्यर्थियों के केस में व्यवधान पैदा करना चाहता है, और बीएड वालों को यहाँ पर उकसाया जा रहा है कि किसी भी प्रकार से अनएग्जिस्ट डीएलएड अभ्यर्थियों को यहाँ पर परेशान किया जाए, उनके केस में बेवजह जो है परेशानी पैदा की जाए। इस प्रकार से कोई न कोई भड़काने का प्रयास बीएड वालों को कर रहा है। यहाँ पर बीएड वालों को सतर्क होना चाहिए, क्योंकि बीएड वालों का भी समय बर्बाद हो रहा है और पैसे की भी उनकी बर्बादी हो रही है। क्योंकि बीएड जो है वो एलटी और लेक्चरर के लिए है, और प्राइमरी के लिए डीएलएड ही यहाँ पर वैलिड माना गया है एनसीटी के द्वारा। तो फ्रेंड्स, बार बार यहाँ पर उकसाने का प्रयास किया जा रहा है, भड़काने का प्रयास यहाँ पर बीएड वालों को किया जा रहा है। इसलिए बीएड वालों को भी समझना चाहिए कि जो भी यहाँ पर उनके द्वारा यहाँ पर कार्य किया जा रहा है वो उचित नहीं है, क्योंकि अनएग्जिस्ट डीएलएड वालों का मामला पहले से ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लगा हुआ है, और इसके लिए अभी रिव्यू पिटिशन यहाँ पर लगाई जा रही है उत्तराखंड से, और इसके अलावा बिहार से भी यहाँ पर केस फाइल होने वाला है। जल्दी ही यहाँ पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय में बिहार से जो है यहाँ पर याचिका दायर होगी अनएग्जिस्ट डीएलएड अभ्यर्थियों के द्वारा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर पूरे देश की नज़र यहाँ पर लगी हुई है। मामला 14 लाख से भी ज़्यादा अनएग्जिस्ट डीएलएड अभ्यर्थियों का है। अब एक बार फिर से यहाँ पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अनएग्जिस्ट डीएलएड केस को रीओपन यहाँ पर किया जाएगा। इसमें जोरदार बहस यहाँ पर होने वाली है, और सभी साक्ष्य यहाँ पर प्रस्तुत किए जाएंगे माननीय सर्वोच्च न्यायालय में, और निश्चित रूप से यहाँ पर अनएग्जिस्ट डीएलएड अभ्यर्थियों को यहाँ पर जीत मिलने वाली है। लेकिन बीएड वालों का जो केस है वो यहाँ पर 90 दिन के लिए डिफेक्ट में डाल दिया गया है। इसलिए बीएड वालों के लिए यहाँ पर फिर से यहाँ पर दिक्कतें पैदा हो सकती है, अड़चना यहाँ पर पैदा हो चुकी हैं, क्योंकि बीएड पहले ही माननीय सर्वोच्च के द्वारा बाहर कर दिया गया है। तो फ्रेंड्स, अनएग्जिस्ट डीएलएड वाले अपनी पूरी तरह से तैयारी करें। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सभी अपने जो भी एविडेंस हैं, सबूत हैं, उनको इकट्ठा करें और माननीय सर्वोच्च न्यायालय में प्रस्तुत करें। निश्चित रूप से अनएग्जिस्ट डीएलएड अभ्यर्थियों को यहाँ पर जीत मिलेगी। तो फ्रेंड्स, फिर होती है मुलाकात कुछ नई और ताज़ा जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।